नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो आज शाम के लिए कि खुदावंद ने हम सबको जमा होने की तौफीक दी। आइए अपनी नसीहत के वास्ते खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को देखेंगे। सलातीन की पहली किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत से खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 और वर्स 8 से हम खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है। आइए आज इसमें से अपनी खुराक और नसीहत जो है वो हासिल करेंगे। लिखे है तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ सैदा के सारपत को जा, वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने उससे कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये वाक़या जो खुदा के कलाम में पढ़ा गया है, ये एक गैर कौम औरत का है। ये सारपत की रहने वाली एक तो ये गैर कौम है और बेवा भी है। और फिर ना सिर्फ ये गैर कौम है, बेवा है, इसका एक बेटा है। तो पहली बात जो मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि खुदा सिर्फ अपनों ही को प्यार नहीं करता, खुदा गैर कौमों से भी मोहब्बत रखता है। उसकी मोहब्बत सारी कौमों के लिए। और इसका ज़िक्र आपको खुदावंद के कलाम में मिलेगा। और जब आप लूका की इंजील का 4था बाब पढ़ते, कभी कभी हम तो शायद इतना बड़ा दिल ना रखते हों, लेकिन खुदावंद सारी कौमों से क्या करता है? प्यार करता है। लूका की इंजील के 4थे बाब में जब आप पढ़ते हैं 26वीं आयत, तो गौर तलब है। 26वीं आयत 4थे बाब की लिखा है, लेकिन अगर आप 25वीं आयत पे पढ़े तो लिखा है, मैंने तुमसे सच कहता हूँ, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आसमान बंद रहा
और यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं, कितनी? बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थीं। यानी इस्राएल के अंदर बहुत सी बेवाएं थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया। यानी इस्राएली बेवा, खुदा की बंदियां, खुदा पर यकीन रखने वाली, खुदा पर ईमान रखने वाली, लेकिन खुदा ने उनके पास नहीं भेजा। लिखे है, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्क के सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। तो आप देखते हैं कि खुदा यहाँ दीगर कौमों से भी क्या करता है? मोहब्बत करता है। शायद हमारे लिए ये काम करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन चूँकि खुदा सारी दुनिया को बनाने वाला है, इसलिए वो सबसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। और जब यूना, आपको याद होगा कि यूना जो है वो नैनवा को नहीं चाहता था कि नैनवा के लोग बचें। वो नहीं चाहता था कि नैनवा जो है वो तौबा कर जाए। हालांकि नबी जो था वो इसीलिए दुनिया में भेजा गया कि लोगों को गुनाह के बारे में बताए और लोग गुनाह को देखकर तौबा करें। लेकिन चूंकि उसके अंदर तासब था, उसके अंदर दूसरों कौमों से जो है वो नफरत पाई जाती थी, वो उस तरह की दूसरों से मोहब्बत नहीं थी उसके अंदर। और फिर इस्राएल को कई दफ़ा इन कौमों ने रगेदा भी था, मारा भी था, नुकसान भी इसने किया हुआ था। वो बातें उनके दिल के अंदर क्या थी? लिखी हुई थी। और यूना वहाँ नहीं जाना चाहता था। इसीलिए जब उसको कहा गया कि तू जाकर नैनवा में मनादी कर, तो उसने कहा खुदावंद मैं नैनवा में नहीं मनादी करना चाहता, मैं तरसीस चला जाऊँगा, मनादी करूँगा, तेरा काम करूँगा, लेकिन मैं कहाँ नहीं जाना चाहता। तो वो नैनवा क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि तासब था, गैर कौमों में जाना उसके लिए था। वो नहीं चाहता था कि उनकी भलाई हो, वो नहीं चाहता था उनकी जो है। लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखें, जब खुदा सब की भलाई चाहता है, जब खुदा सब के लिए भला चाहता है, और मैं और आप उसके पैरोकार कहते हुए हमारा कोई दुश्मन बने, हमारे किसी को कौम से उसका तल्लुक हो, हमें उनके लिए हमेशा भलाई समझने की या उनके लिए भलाई देखने की हमारी आरज़ू होनी चाहिए। क्योंकि खुदा के लोग इसी तरह के होते हैं, वो हमेशा खुदावंद के हुजूर इस तरह का काम करते हैं। और इसकी बड़ी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी की। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस में मशहूर वर्स है यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत। क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से, खुदा ने क्रिश्चियनों से ऐसी कैसी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। दुनिया में जितनी कौमें, जितने मज़ाहिब, गो ऐसे लोग भी जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, ऐसे लोग भी जो खुदा का यकीन नहीं करते, खुदा उनसे भी क्या करता है? मोहब्बत करता है। और खुदा ने इसलिए ये जो वाक़या बाइबल में लिखे हुए हैं, ये हमारे ईमान की तक़वियत है। जो हम कलाम सुनते हैं, ये हमारे ईमान को क्या देती है? तक़वियत देती है। और क्यों चर्च आना ज़रूरी है? आप घर में रहेंगे, आप बेईमान हो जाएंगे, आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा। जो लोग रेगुलर चर्च नहीं आते, वो खुदा की नज़र में ईमान में बौने हैं। क्योंकि ईमान कलाम सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के। जिस बंदे ने कलाम ही नहीं सुनना, हम वो हैं लोग के खुदा से बरकतें चाहते हैं, लेकिन उसकी दिल से इबादत करना नहीं चाहते। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है आप इबादत करें। हमें ये ज़रूर होती है खुदा मेरा ये भी काम कर दे, खुदा मेरा ये भी काम कर दे, खुदा सारी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, लेकिन मैं
मैं अपने कामों च मसरूफ, मैं अपने कामों में, दिल किया खुदा के घर आ गए, दिल किया खुदा के घर ना आए। ये हमारा रवैया है और ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, ये काबिल सताइश रवैया नहीं है, ये अफसोसनाक रवैया है। क्या वो खूबसूरत ख़ानदान है जो खुदा की इबादत करते हैं, कितना खुदा का दिल खुश होगा। खुदा का दिल इसमें खुश नहीं होता कि खुदा हमें क्या देगा, खुदा का दिल इससे खुश होता है कि हम उसकी दिल से खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन याद रहे, खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है और उसने एक बेवा को चुना और उसके पास भेजा। अब जब इस बेवा के पास गया, हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि कभी कभी हम समझते हैं कि हमारे सोर्सेस किसी बड़े शख्स के वसीले से पूरे होंगे। इंसानी आम सोच क्या है कि हमारे लिए जब भी कोई दरवाज़ा खुलना है तो किसी बड़े शख्स से, ये इंसानी सोच। लेकिन मैं आज शाम ये भी कहना चाहता हूँ, खुदा किसी गरीब शख्स को, खुदा किसी कमज़ोर शख्स को, खुदा किसी बिल्कुल नातवां शख्स को आपकी मदद के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस पैसेज में ये बात है, खुदावंद ने कहा इस्राएल में बड़ी बेवाएं थी, शायद वो बड़ी ताकतवर हों, शायद वो माली तौर पर बड़ी साउंड हो, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी हो, लेकिन एलिया को वहां नहीं भेजा गया। कहां भेजा गया? बेवा। और बेवा के घर के हालात क्या हैं? हैं? बोलो तो सही, हालात क्या हैं? एक दो लकड़ियां वो चुनना चाहती है और वो खाना एक दिन के लिए बनाना चाहती है और फिर क्या करना चाहती है? मर जाना चाहती है। लेकिन क्या खुदा की कुदरत है कि खुदा ने ऐसी बेवा के पास एलिया को क्या किया है? भेजा है। क्योंकि इसलिए खुदावंद ये काम करता है क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा है। खुदा कहीं से भी ये काम कर सकता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसने जाकर जब इस बेवा से कलाम किया तो उसने कहा कि मुझे पानी पिला, तो वो पानी पिलाना के लिए चली गई। पीछे से साथ ही क्या आवाज़ आई? एक रोटी तो उसके घर में पहले कमी है, चीज़ों की तो उस घर में पहले ही कमी है। वो उसका तो मार के गुजारा हो रहा है, बल्कि तो वो मरने की बातें कर रही है। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा के बंदे एलिया के जरिए ये नाज़िल हो रहा है कि मेरे लिए एक रोटी। बहनों भाइयों, कलाम जो होता है ना, इसको कबूल करना आसान काम नहीं। कभी आप सारपत की बेवा के हालात में जाकर देखें, ये रोटी पकाना उसके लिए कितना मुश्किल था, ये काम करना उसके लिए कितना इंतहाई मुश्किल काम था। अगर घर में आटा पड़ा हो, चीज़ें बाफरात हो, तो किसी का खाना बनाना कोई इतना, तो अगर हो ही ना, घर में कुछ ना हो और उधर से ये मैसेज आ जाए कि मेहमान आ रहे हैं, तो बंदे के क्या छूट जाते हैं? पसीने। क्यों छूट जाते हैं पसीने? कि अगर भाई घर में पहले ही चीज़ों की क्या है, शॉर्टेज है और ऊपर से क्या आ रहे हैं। लेकिन ये मेहमान कौन भेज रहा है? खुदा भेज रहा है। नबी को, इतने बड़े नबी को भेज रहा है। और जाकर उसने कहा और साथ कलाम सुनाया। अगर आपने गौर से सुने, फिर से सुनिए क्या कलाम उसके साथ हुआ। और मैं आज शाम कहना चाहता हूँ कि कलाम ही काम करता है, कलाम ही, जो कलाम पर यकीन करते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जा जैसा कहती है कर।
पर पहले मेरे लिए एक टिकिया और उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। उसने इससे पहले क्या कहा था? मेरे पास कितना आटा है? मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा देख, 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं, घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। फिर तो वो आटा कितनों के लिए है? तेल कितनों के लिए है? 2 के लिए। एलिया उसे क्या कह रहा है? मेरे लिए बना ले। तो फिर क्या होगा अगर उसके लिए बना लेंगे? फिर वो अपने घराने के लिए बना, क्योंकि किसके लिए बना कर ले आई? एलिया के लिए बनाकर ले रही। और 7 कलाम उसके साथ ये हुआ। जब ये कलाम हुआ, साथ ये भी 14वीं आयत में लिखा है, ये कलाम उसके साथ हुआ, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। वो तो इस्राएल के खुदा को नहीं जानती, लेकिन मैं आज ये भी कहूँ, कभी कभी खुदा गैर कौमों के दिलों को भी खोला हुआ होता है। खुदा उनके साथ बोलता है। उसने कहा, जा इस्राएल का खुदा जो है यूं फरमाते हैं कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे से मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में। ये क्या उसके साथ हुआ? क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए कि ये कलाम का यकीन करना एक गैर कौम बेवा खतून के लिए कितना मुश्किल है। ये तो उसके ज़िबैमो गमान में नहीं है। उसने इस्राएल खुदा के मौजज़े शायद सुने हों या देखे तो नहीं उसने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उसने कलाम को कबूल किया। एक शख्स लिखता है कि उसने कलाम को मोतबर समझा। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में कलाम की इज्जत करता है, कलाम को अव्वल दर्जा देता है, कलाम को मोतबर समझता है, कलाम की रिस्पेक्ट करता है, कलाम पर खड़ा हो जाता है, कलाम को अपना दिल के अपना उसके सामने झुक जाता है और कलाम को अपनी ज़िंदगी का क्या बना लेता है? हिस्सा बना लेता है। खुदा उनकी ज़िंदगी में क्या करता है? मौजज़ा करता है। मैं ये भी आपको कहूँ कि हर दफ़ा कलाम हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता। हर दफ़ा कलाम हमारी सोच के मुताबिक, कभी कभी हमारी सोच से इसका टकराव होता है। जब टकराव होता है तो उस कलाम को कबूल करना इंसान के लिए क्या है? मुश्किल है। जो कलाम अपनी फेवर में हो, जो कलाम समझता हो इंसान कि इसका फ़ायदा है, उसे कबूल कर लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इस औरत के लिए भी इस कलाम को कबूल करना काफ़ी क्या था? मुश्किल था, लेकिन उसने खुदा के कलाम की इज्जत की है। मैं आज आप जो है शाम कहना चाहता हूँ, जो बहन भाई, जो भी शख्स कलाम की दिल से इज्जत करेगा, उसकी ज़िंदगी में खुदा का मौजज़ा होगा। अगर आप चाहते हैं आपके घरानों में, आपकी ज़िंदगियों में खुदा मौजज़ा करे, खुदा कोई बड़ा काम करे, तो फिर उसके मुश्किल कलाम का भी क्या करना? यकीन करना और उसके कलाम को जो है मोतबर। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर है कि सारपत की बेवा ने मेज़बानी कबूल कर ली। क्या बन गई? मेज़बान क्या होता है? जो मेहमान को डील करते हैं। अच्छा, बाइबल में ये मेहमान नवाजी जो है, इसकी भी लोगों ने बड़ी बड़ी बरकत पाई। ये भी एक उभरा हुआ मज़मून है कि जब आप दिल से मेहमानों की क्या करते हैं, मतलब उन मेहमानों की नहीं पे जो आपको क्या हो, पसंद हो। मैं अब कहना नहीं चाहता कि अगर बाजी दे घरों आए हों तो वो तो करनी है, वो तो चाह होता ही होता है, वो तो खुशी। लेकिन कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं,
जिनकी तवक्को नहीं होती, उस वक्त इंसान का मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों ने मेज़बान होकर बरकत पाई। सारा को कब बरकत मिली थी? है कितने मेहमानों को उसने किया था? 3 मेहमानों को। वो पहले उन्हें जानती थी, है उनको देखा हुआ था। ये भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल था। कहते नहीं ना जाने क्या वो मुहावरा है, तो मैं तेरा मेहमान, क्या कहते हैं, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो मतलब मेहमान लोग वो समझते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, करीब होता है। लेकिन इन्होंने 3 में, और अब्राहम ने खिदमत भी दिल से की। मैंने आपको बताया भी हुआ है और आपने पढ़ा भी है। एक बूढ़ा शख्स कितने साल का है? 100 साल का है। भाग कैसे रहा है? वैसे ही बंदे दे अनएक्सपैक्टेड मेहमान होने ते इन्ना बंदा खुशी ना भजदा नहीं है। उन मेहमानों के लिए तो शायद भागता है जो आप समझते हैं कि किन के लिए जो है इंसान भागता है, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन अब्राहम ने उनकी दिल से खिदमत की, दिल से उनकी जो है की। और खुदावंद का कलाम कहता है जब जाने लगे तो वो खा पी कर ही नहीं चले गए। लिखा है उसने कहा तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा डेरे में है। उसने कहा अगले साल हम फिर आएंगे और तेरी बीवी के क्या होगा? वो तो सोचते भी नहीं थे। तो ये बरकत कब उसे मिली? क्या मिली? मेहमान नवाजी की बरकत जो है मिली। जो बेवा जो नहीं, वो खतून थी, अमीर औरत थी, सलीम औरत जो थी एलीशा के दौर में, वो औरत ने भी क्या की थी? वो भी मेहमान नवाज थी, बहुत बड़ी मेहमान नवाज थी। उसने एलीशा के लिए बहुत कुछ किया था और खुदा का कलाम कहता है मांगा उससे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो जो है उसने खुद एलीशा ने एक दिन ख्याल किया कि इस औरत का कोई बच्चा नहीं है, तो उसने फिर दुआ दी और खुदा ने उसको भी क्या दी थी? बरकत दी। अबरानियों के ख़त में लिखा हुआ है 13वें बाब में कि कई लोगों ने जो है वो फरिश्तों की क्या की है? मेहमान नवाजी की है। तो मतलब ये है। और एंड में भी यही लिखा हुआ है, अगर आप यीशु मसीह की तालीम को पढ़ें तो वहाँ लिखा है मैं तेरे घर आया। क्या लिखा जी? मैं तेरे घर आया और तूने मुझे ना पहचाना, मुझे भोसा ना दिया, मेरे पाँव ना धोए, मुझे खाना ना दिया। तो वो कहेंगे यीशु तू कब आया था? तो बहुत दफ़ा खुदा मेहमान की शक्ल में भी आ जाता है। आमीन आमीन। वहाँ लिखा हुआ है जब से मेरा छोटे से छोटा खादम। कौन जी? तो मतलब छोटा मेहमान हो सकता है लेकिन खुदा उसके से भी आ सकता है। साधु सुंदर सिंह की किताब में जो है अगर पढ़े कभी तो उसकी किताब में लिखा हुआ है कि उसके सर्दी बड़ी थी। जब वो तिब्बत के पहाड़ों में था तो बहुत सर्दी थी। उसके पास एक कंबल था, उसके पास एक ब्लैंकेट था और वो ऊपर लेता था। तो एक बुजुर्ग शख्स जो है वो सर्दी में ठिठर रहा था, बहुत सर्दी थी और वो ठिठर कांप रहा था। तो उसके पास आया और उसने साधु से कहा कि अपना कंबल मुझे दे दो। तो अब उसके पास तो एक ही था, उसने उसको दे दिया। फिर उस रात उसके पास शेर आया और वो शेर कि आपको पता है उसकी जो चमड़ी होती है वो गर्म बड़ी होती है। तो शेर जो है वो साधु के साथ सोया और उसकी सर्दी जो है वो ख़त्म हो गई। बाद में वो शख्स ने अपने आप को जाहिर किया और वो उसकी किताब में लिखा है वो मसीह खुद था। वो मसीह खुद था। कभी कभी टेस्ट ज़रा मुश्किल होते हैं ईमानदारों।
कभी कभी इम्तहान थोड़े मुश्किल होती है हमारे, हम जो खुदा के बंदे, खुदा की बंदियां जो खुदा से बड़ी इंतहाई मोहब्बत करने वाली हैं, खुदावंद के लिए बड़ी दिल से उसे प्यार करने वाले होते हैं, कभी कभी उनके लिए मोहब्बत होती है। जब हम चर्च में बैठे होते हैं, भाई मानवल को पता है, नंसल को, बहुत से लोग आते हैं, हमने भी उनका हिस्सा जो आप तयकियाँ देती हैं तो हमने उनका भी हिस्सा रखा होता है, तो कभी कभी मैं ना कर देता हूँ, फिर मेरा दिल बेचैन होता है, फिर मैं उनको कहता हूँ तो भाई मानवल ने कह रहा भी इन्हें देना है आई तो एवं भारी साहब ने ना की कर देता है, तो मुश्किल जो है वो होता है। और पीछे एक ही दिल की सोच होती है कि नहीं यार, हमने पता नहीं इनके रूप में खुदा ना क्या करे आ जाए। कभी कभी तो हमें को दाव भी लगा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि दाव भी खाना उसकी खातर कोई बड़ा मसला नहीं है। नुकसान हमें नहीं होना अगले को ही है, हमारे तो खुदा ने खाते क्या कर देने हैं, पूरे कर देने हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इंसान के अंदर ये खौफ होता है, इंसान के अंदर जो है ये मोहब्बत होती है कि हम, तो इसने मेज़बानी जो है की है। आपको पता है बाइबल में यीशु के मेज़बान भी रहे हैं कई लोग। कौन था एक घराना? मरियम, मार्था और लाजर। खुदावंद उधर बड़ा जाता था और अक्सर वो क्या करते थे, वहाँ क्या खाता था? खाना खाता। अच्छा, कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जीसस के दौर में भी था, लोग जो है जीसस अक्सर उस घर में जाता है। क्या उस वक्त और घर नहीं थे? क्या यीशु जो है वो फ़र्क प्यार करता था? नहीं, कुछ जगहों पे इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, इतनी वेलकम वो करते हैं कि इंसान का दिल करता है बार बार जाने को, इंसान का दिल करता है उधर जाने को। और फिर जब वहाँ जाते हैं तो फिर यीशु ऐसे नहीं जाते, वो बरकत देते हैं। इसलिए मेहमान नवाजी, मेज़बान होना जो है ये बहुत बड़ी खिदमत है, और ये खुदावंद की हजूरी में जो है एक बहुत बड़ा है। चौथी बात, इनकी ज़िंदगी में हर रोज़ खुदा मौजज़ा करता था। किसकी ज़िंदगी में? सारपत की बेवा की ज़िंदगी में। याद रहे, हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो सिर्फ एक दिन मौजज़ा नहीं करता, वो हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर सकता है। आमीन, आमीन। कैसे हर रोज़ मौजज़ा होता था? आटा रोज़ बढ़ता था या एक ही दिन बढ़ गया था? है तो क्या था, उसका बेटा भी देखता था, हर रोज़ देखता होगा, छोटा था, भाग के जाता होगा, कहता होगा मामा वे न फिर आटा है कि नहीं। तो खुदावन हर रोज़ उनकी ज़िंदगी में क्या करता था? तो हमारा खुदा हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है? मौजज़ा करता है, और वो करता है मौजज़े। एक दिन नहीं कर लिया। कभी कभी कईयों के पास पुरानी गवाहियाँ ही होती हैं, वो 70 साल की गवाहियाँ सुनाते हैं, वो पुराने सालों की गवाहियाँ सुनाते हैं। लेकिन याद रहे, जीसस जिसकी ज़िंदगी में होगा, हर रोज़ उनकी ज़िंदगी में एक नया मौजज़ा होगा। खुदावंद एक नया काम उनकी ज़िंदगी में करेगा। और इनके घर में हर रोज़, क्योंकि क्या करते थे, जब वो मटके में हाथ डालती थी तो आगे क्या होता था? आटा होता था। वही फिर आज मौजज़ा हो गया, तो सारा आटा काट निकाल लेती होगी, मटके में क्या होगा? फिर जब हाथ डालती थी तो मटके में आटा फिर उतना ही। तो हैरान थे। फिर उसने सारे ख़ानदान को जमा किया, सारा ख़ानदान भी देखता रहा, और लेकिन अभी तक वो एलिया पर उस तरह ईमान नहीं लाई। कभी कभी खुदा के खादिम, खुदा के लोग भी एक वक्त लगता है कि लोग जब दिल से ये मानने शुरू कर देते हैं कि ये वाकई खुदा का बंदा है। और वो आसान नहीं होता किसी खादिम के लिए ये अपना आप जाहिर करना कि ये मैं वाकई खुदा का बंदा हूँ। एक तो होता है नाम का बंदा, जहाँ वैसे भी सारे जितने भी खुदा के खादिम हैं सारे क्या हैं? कभी कभी इस तरह खुदा किसी खादिम को इस्तेमाल करता है कि लोग मानने पर तैयार हो जाते हैं कि वाकई खुदावंद जो है। और ऐसा वक्त कब होता है? खुदा किसी न किसी घराने में हालात पैदा करता है। अब ये सारा चल रहा था काम, मटके में आटा भी रोज़ आता था, 3.5 साल तक मटके में आटा 2 साल तक आता रहा। और खुदावंद का कलाम कहता है कुप्पी में तेल भी ख़त्म ना हुआ। बड़ी खुशी थी, बड़ी शादमानी थी।
मैं ये भी बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि ये ना सोचते रहें कि अगर एक मौजज़ा हो गया तो फिर मसीह की ज़रूरत नहीं है। कलाम पढ़िए ज़रा आगे क्या हुआ। जब ये सारा कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले जी, 17वें बाब की 15वीं आयत से जी। जी, कुनबा क्या करता रहा? खाता रहे। तो खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में जो कलाम खुदा के खादिम के ज़रिए, इस नबी के ज़रिए हुआ था, वो कलाम उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ? पूरा हुआ। और आटा नहीं, फिर क्या हुआ? यानी ये 2 साल चलता रहा, खुशियाँ थी, शादमानी थी घरानों में। लेकिन मैं आज आपको वार्न भी करना चाहता हूँ, गौर से सुनिए, खबरदार रहिए। मतलब ये ना समझे भी काम और चल गया तो चलता ही रहना है। जो लोग खुदावंद के साथ ठंडे पड़ जाते हैं, जो लोग खुदावंद को इग्नोर करते हैं, जो इबादतों को इग्नोर करते हैं, वो सुन ले, फिर आपको जीसस की ज़रूरत पड़ेगी। आप रोएंगे, आंसू बहाएंगे। एक दफ़ा तो काम चल गया, मटका क्या हो गया? भर गया। मौजज़े 2 साल होते रहे और कई सोचते हैं ऐसे ही काम चलता रहेगा, पर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ ऐसे नहीं चलता।